मुझे एक चीज़ ने मजबूर किया ये वीडियो बनाने पर। जब उसकी लाश मिली तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा था और वो एक चेयर पे बैठी हुई थी और टीवी ऑन था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिवील होने लगी तो पता चला कि शायद 6 माह पुरानी है। हम सुनते थे कि जो पुराने अदाकार हैं, जो पीटीवी के अदाकार थे ख़ास तौर पे, बहुत कसम कुर्सी की हालत में ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। तो मैं इसे मर्डर ही कहूँगी कि माँ बाप के लिए वो जीते जी लगी थी। 4 दिन बाद आ गए हैं मीडिया को और पुलिस को ये बताने के लिए कि उनका क्या काम है। पहले मुझे बड़ा गुस्सा आया हमारा सर की माँ पर, कैसी माँ है। और वो चाचा जी खड़े होकर कह रहे हैं, ओ छठो जी छठो। ये जो छठो जी छठो वाले चाचा जी होते हैं ना, ये हर जगह मौजूद होते हैं। पहले लाश मिली तो कहा कि ये शायद 1 हफ़्ता पुरानी है, फिर पता चला कि शायद 1 महीना पुरानी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिवील होने लगी तो पता चला कि शायद 6 माह पुरानी है, लेकिन अब पता चल रहा है कि शायद 9 माह पुरानी है। अभी पिछले दिनों एक और एक्ट्रेस आयशा खान के बारे में भी पता चला कि 1 हफ़्ता पुरानी उनकी लाश उनके घर से बरामद हुई। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये केसेस अब बहुत ज़्यादा सामने आने लगे। पहले हम सुनते थे कि जो पुराने अदाकार हैं, जो पीटीवी के अदाकार थे ख़ास तौर पे, बहुत कसम कुर्सी की हालत में ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं और उनकी इस तरह से डेथ हुई और बड़े उनकी ज़िंदगी के बारे में सुनकर और मौत के बारे में सुन के बड़ा अफसोस होता था। लेकिन ये लोग तो बहुत वेल सेटल्ड लोग थे और एक तरफ 3 बच्चों की माँ की, 3 या 4 उनके बच्चे हैं, उनकी माँ की इस तरह से मैयत का मिलना, लावारिस मैयत का मिलना, और एक तरफ एक अनमैरिड नौजवान मॉडल मेरा असगर की इस तरह से लाश मिलना। इस पर ना इंसानियत खड़ी शर्मा रही है। इन लोगों को इनके अपने घर वालों ने ही तनहा कर दिया। तो ये अगर वैसे ये मर्डर प्रूफ नहीं भी होता तो मैं इसे मर्डर ही कहूँगी और कातिल घर वाले ही होते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने घर वालों को अबैंडन कर दिया। मुझे इस केस के बाद एक लंदन का केस याद आ गया। 2003 में ना जॉयसी कैरल विंसेंट के नाम से एक लड़की, 38 ईयर्स उसकी एज थी, अपने अपार्टमेंट में जब उसकी लाश मिली तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा था और वो एक चेयर पे बैठी हुई थी और टीवी ऑन था। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आप कि 2003 में उसकी मौत हुई और 2006 में जाके इस मौत का खुलासा हुआ कि जब उसकी लाश इस तरह लावारिस लाश उसके ही अपार्टमेंट से मिली। लेकिन बेसिकली वहाँ का कल्चर इस तरह का है कि वो लंदन की थी और अब्रॉड में ये कल्चर फिर भी आम है कि लोग एक दूसरे को उनकी मर्ज़ी पे छोड़ देते हैं। वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है और जो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जैसी भी गुजारना चाहता है उसको आज़ाद कर दिया जाता है। और वो भी इसी तरह से खुद को सबसे कट ऑफ करके तो एक जगह चली गई, एक टाउन में उसने एक फ्लैट में रिहाइश इख्तियार की और किसी को भी मालूम नहीं था, उसके घर वालों को, दोस्तों को, किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गायब हो गई। तो लेकिन जब वहाँ के लोगों का हम इस तरह का किस्सा सुनते हैं ना तो लगता है कि चले वहाँ पे फैमिली सिस्टम नहीं है, वहाँ के लोग इस तरह के ही होते हैं, अपने आप को एडवेंचरस भी होते हैं, वो एडवेंचर पसंद भी होते हैं, तो चले ये वाक़यात वहाँ होते रहते होंगे। लेकिन पाकिस्तान में हमारा माशा किस चीज़ की अक्कासी कर रहा है ये समझ से बाहर है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये। और मुझे एक चीज़ ने मजबूर किया ये वीडियो बनाने पर। मैंने हमारा असगर की फैमिली के बारे में सुना कि जी पहले पता चला उनके वालिद साहब ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि इसका जो करना है करें। और पता भी चलता है कि उन्होंने किस स्टेट ऑफ माइंड में ये बात कही होगी, क्योंकि जो वालदैन, बहन भाई, रिश्तेदार 1 साल से या इससे भी ज़्यादा अरसे से किसी से लाताल्लुक़ हैं तो ज़ाहिर है वो नाराज़ होंगे। मैं ये कहती हूँ कि चाहे जितनी चाहे बड़ी वजह होगी नाराज़गी की, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया होगा ना। सो कॉल्ड जो गैरत के एक प्रोटोकॉल पर पूरा नहीं उतरी होगी वो अपने घर वालों के, तो उन्होंने उसको अबैंडन कर दिया। और वो भी एक खुदा लड़की थी, बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँची थी। अभी कुछ दिन पहले तक तो मैं क्या बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे कि कौन हुमैरा असगर। लेकिन जैसे जैसे ये इनकी कहानी सामने आई और पता चला कि इन्होंने किस तरह से अपनी जो है वो अचीवमेंट्स की और इस इंडस्ट्री में रहते हुए, बड़ी अफसोसनाक बात है कि ऐसी इंडस्ट्री में ये एक डार्क साइड है हमारी इंडस्ट्री की कि वो इस कदर तनहा थी कि किसी को भी उनके गायब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना सिर्फ ये हम जैसे लोगों के लिए इबरत का लम्हा है, बल्कि ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि क्या उनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था, काम वाली, दूध वाला, उनके कोई दोस्त, उनकी कोई थेरेपिस्ट, उनकी डॉक्टर, उनका जिम ट्रेनर, उनकी कोई कुलीग। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो कोई भी नहीं जानता था उनके बारे में, किसी को फिक्र नहीं हुई कि वो कहाँ चली गई। एक जीता जागता खूबसूरत टैलेंटेड इंसान एकदम से गायब हो जाता है और उनके करीबी लोगों को तो पता ही होगा कि वो अपने घर वालों से कट ऑफ है, या चले अगर नहीं भी पता था तो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात तो ये है कि माँ बाप ने उनको जीते जी मार दिया था, या यूँ कहना चाहिए कि माँ बाप के लिए वो जीते जी मर गई थी। क्योंकि बेटी थी ना, अगर बेटा होता, और जैसा कि उनके भाई बड़े बहादुर इंसान है वैसे कि उन्होंने आके जो है वो फेस किया मीडिया को। आई अप्रिशिएट कि वो 4 दिन बाद आ गए हैं मीडिया को और पुलिस को ये बताने के लिए कि उनका क्या काम है। वो बता रहे हैं कि आपको ये सवाल करने चाहिए थे, पुलिस को ये करना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, आपका क्या काम था? उसे तनहा कर देना। इंटरव्यू देखे ना आप तो इंटरव्यू के एंड पे एक शख्स उनके पीछे खड़ा है, उसने बड़ा जुर्रतमंदाना सवाल किया। मीडिया वाले फिर भी थोड़ा झिझक के सवाल जवाब कर रहे थे क्योंकि वो बहुत बढ़ चढ़ कर उन पर चढ़ाई कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि आपको ये सवाल नहीं करने चाहिए, आपको ये सवाल करने चाहिए। नहीं भाई, सवाल तो सबसे पहले आप लोगों से बनता है। आप लोगों ने उसको इस तरह लावारिस क्यों छोड़ा?
ठीक है। पीछे खड़ा एक शख्स, उसने बड़े प्यारे सवाल किए। उसने कहा जी देखिए आप कह रहे हैं, मान रहे हैं कि 1 साल से आप लोग उसके साथ राब्ते में नहीं थे, 2 ईदें गुजरी हैं, छोटी ईद गुजरी, ईद उल फितर, ईद उल बकरा गुजरी, फिर उसके बाद मुहर्रम आ गया। तो ये बेसिकली उसके कहने का मतलब ये था, ये मेन इवेंट्स होते हैं ना, कोई अपनी ज़िंदगी में कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, या अगर माँ बाप भी नाराज़ हैं तो बहन भाइयों में से कोई तो एक ऐसा होगा ना, किसी को तो वो अजीज़ होगी ना, तो वो किसी को भी अजीज़ नहीं थी। किसी ने नहीं ये परखने की, जानने की कोशिश की कि उसने खुद भी कॉन्टैक्ट नहीं किया, माँ से भी बात नहीं की, ईदें गुजर गई, ईदों पर भी नहीं किया, तो कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है उनकी। तो बेसिकली ना मुझे उसके भाई के इस जो अपेयरेंस है इंटरव्यू के लिए, वो खड़ा हुआ है और बड़ा दलेर आदमी है, मुझे उसने मजबूर किया ये वीडियो बनाने पर। मैं कोई तज्ज़िया निगार नहीं हूँ, ना ही मैं सहाफ़ी हूँ, ना मेरा ये काम है कि मैं ये डिक्लेयर करूँ, लेकिन एज़ आ इंसान, एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ औरत, मेरा ये सवाल ज़रूर है, और ये सवाल बनता है उनके वालिदैन से, उनके बहन भाइयों से कि वेयर वर यू, आप लोग कहाँ थे? पहले मुझे बड़ा गुस्सा आया मेरा असगर की माँ पर, कैसी माँ है, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, इतने मुश्किल से बच्चा पैदा करना, उसको पालना पोसना बड़ा करना। हाँ ठीक है, वो नाफरमान होगी या कोई उसकी वजह उसकी कोई बात बुरी लगी होगी, वो नाराज़ हुए होंगे, लेकिन फिर भी एक माँ कट ऑफ नहीं हो सकती अपनी औलाद से। लेकिन खैर इसी माशरे में माँ कातिल भी है किसी न किसी जगह। आई एम श्योर कि उनकी माँ यकीनन घर बैठी जो है वो मातम मना रही होंगी, लेकिन हमारे यहाँ ये किया जाता है कि माँओं की ममता को सबसे पहले यरगमाल बनाया जाता है। अगर माँ चाहती भी होगी बेटी से रब्ता करना या मरी हुई बेटी का मुंह देखना, तो अभी तक उसको अलाउ नहीं किया गया, और पिछले 1 साल से भी शायद इसी वजह से वो भी रब्ता ना कर सकती होंगी कि घर के मर्दों ने अलाउ नहीं किया होगा। तो बहरहाल ये सब क्या सराइयाँ तो है ना, अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो उसके पेरेंट्स ही बता सकते हैं। आएंगे, मुझे उम्मीद है बहुत जल्द वो भी मीडिया पे अपनी पेरेंट्स जो है वो दिखाएंगे। और जिस तरह से उनके भाई आ गए एक चाचा जी को लेकर, मुझे बड़ी हंसी आई वैसे कि जिस तरह छोटे बच्चे लड़ते हैं ना, तो कोई घर से वकील ले जाते हैं अपने साथ, अपना कोई बड़ा भाई मामा चाचा कोई, कि जी इसका बाप ना जाए तो सुलह करने के लिए कोई ले जाए कोई साथ घर के किसी और फर्द को। तो एक चाचा जी आए हुए हैं और वो बड़ा बढ़ चढ़ कर भाई को नहीं बोलने दे रहे, वो खुद बोल रहे हैं, अपनी दुकान चमका रहे हैं, सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। और वो जब जैसे ही उस आदमी ने सवाल किया जी ईदें गुजरी, मुहर्रम गुजरा, और आप लोगों को होश ही ना आया, पूरा 1 साल आप लोगों ने अपनी बच्ची से रब्ता ही नहीं किया अपनी बहन से, तो अभी वो क्या जवाब देता? मास्क लगा के वो आया हुआ था, जो अपना चेहरा तो रिवील कर नहीं सकता, वो क्या जवाब देता? सबको समझ आ रही है कि क्या जवाब हो सकता है इस सवाल का। उन्होंने उसको मरने के लिए छोड़ दिया, वो उनके लिए मर चुकी थी। और वो चाचा जी खड़े होकर कह रहे हैं, ओ छड़ो जी छड़ो। ये जो छड़ो जी छड़ो वाले चाचा जी होते हैं ना, ये हर जगह मौजूद होते हैं, जो कि सच्चाई तक पहुंचने नहीं देते। और हमें अपनी पुलिस पर, अपने इदारों पर, मीडिया पर हमें जो है वो रिलाई करना चाहिए, करना पड़ेगा, और पुलिस यकीनन इस बात की तह तक पहुँचेगी। और यकीन है मुझे हमारी पुलिस जो है ना वो फ्री नहीं बैठी हुई, वो अपना काम कर रही है, वो जानती है उसने क्या करना है, और मीडिया भी और फोरेंसिक वाले भी सब बहुत जल्दी ये रिवील होने वाला है। लेकिन अफसोस है मुझे ऐसे माँ बाप और ऐसे बहन भाइयों पर।